राजाओं के बाद सेठ साहूकारों का नंबर। सभी चीजें महंगी होने लगीं। अंग्रेजों राजाओं के बाद सेठ साहूकारों का नंबर है। इनको खत्म करने के बाद लोग स्वयं खत्म हो जाएंगे। गरीब जनता पर मनमानी और टैक्स लगाइए। 100 मिनिस्टर दिल्ली में होना चाहिए। दुखी जनता की मजदूरी छीन लीजिए और महंगाई कर दीजिए। 10 किलो चीनी बिकेगी, 5 किलो गेहूं बिकेगा। सोने का भाव 500 रु तोला होगा। चांदी 12 से 20 तक जाएगी। मिनिस्टर जब ठेकेदारों से कितने लाख ले रहे हैं, अधिक रेट पर टेंडर मांगे जा रहे हैं। जनता को अब सोचने का मौका है। संपूर्ण विश्व पर भारत का अखंड राज्य होगा। पत्रकारों को निमंत्रण है कि अगर समाजवाद की सच्ची झलक वे देखना चाहते हैं तो चित्रकूट में 18 फरवरी से 22 फरवरी 1973 तक आकर स्वयं देख लें या अपने नुमाइंदों को भेजें, तब मालूम होगा। बगैर अखबार और रेडियो के मैंने भारत में 20 करोड़ नरनारियों का जनजागरण कर दिया है और इसका एक प्लेटफार्म तैयार हो गया, जिस पर अब कार्य शुरू होने जा रहा है। वे बच्चे जो 20 और 30 वर्ष की अवस्था के हैं, इस प्लेटफार्म पर खड़े होकर देश और दुनिया का सुधार करेंगे। झोपड़ी में बैठकर संविधान बनेगा और देश में लागू किया जाएगा। सुरक्षा परिषद अमेरिका से उठकर भारत चली आएगी और सारे देशों का न्याय भारतवर्ष में हुआ करेगा। जिधर से सूर्य निकलता है और जिधर डूबता है, उस सारी पृथ्वी पर भारत का अखंड राज्य होगा। भगवान सुनेगा तो सुनेगा, नहीं महात्मा सुनेंगे। हड़ताल करने कराने से गरीबी दूर नहीं होगी। किसानों, सब नुकसान तुम्हारे सिर आएगा। जो गरीबी दूर करने की आवाज लगाई थी, वह कोरे कागजों में चिपक कर रह गई। अब तुम्हारी कौन सुने? तुम्हारी फरियाद को भगवान सुनेगा तो सुनेगा या महात्मा सुनेंगे, और कोई सुनने वाला है नहीं। शक्ति प्रवेश कर जाएगी। आश्रम पर जब थोड़े से लोग रह जाते हैं तो साधन भजन अवश्य करना चाहिए। भीड़ भाड़ में समय नहीं मिल पाता है। आश्रम का कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। झाड़ू लगाना, पानी भरना, बर्तन मांजना या अन्य सेवा बराबर करते रहना चाहिए। इससे नम्रता आती है। तुम्हारा रास्ता ऊपर जाने का है और दुनिया का रास्ता नीचे गिरने का है। इस स्थान पर आकर भजन करने लगो तो शक्ति उतरकर तुम में प्रवेश कर जाएगी। मालिक से रोटी कभी मत मांगना। पिछले वर्षों में जो बातें मैंने कही हैं, वह धीरे धीरे सब सामने आएंगी। सत्संगियों को घबराना नहीं है। जो कहा जाए उसे चुपचाप मान लें। इसी में उनकी भलाई है। कितना भी खराब समय आवे, मालिक से रोटी कभी मत मांगना। वैसे वह अंतर्यामी है और तुम्हें भूखों मरने नहीं देगा। दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। जो बातें मैंने कही हैं, वह अवश्य होंगी। मेरी कोई बात गलत नहीं होगी। आगे जेब में रुपया रखकर लोग बाजारों में घूमेंगे और गेहूं नहीं मिलेगा। बिजली की कमी, पानी की कमी, अन्न की कमी थोड़ी बहुत होने लगी तो अब लोग याद करने लगे। पहले मजाक बनाते थे कि कहीं ऐसा भी हो सकता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है तो चिल्लाने लगे। और जब कुछ होने लगेगा तो नींद हराम हो जाएगी। बाबू किसान मजदूर पिस जाएंगे। अभी टैक्स भी बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी। आंदोलन हड़ताल का सारा नुकसान किसान, मजदूर और क्लर्कों को अदा करना होगा। वे बेचारे ही पीसे जाएंगे। आजकल 200-250 में होता ही क्या है। जंगल में मंगल होगा। चित्रकूट में मथुरा भंडारे से बड़ा कार्यक्रम होगा। चारों तरफ के प्रेमी लाखों की संख्या में वहां इकट्ठे होंगे और जंगल में मंगल मनाएंगे। चित्रकूट का जंगलवास फरवरी के महीने में,
जबकि ठंडक नहीं रहेगी, बहुत ही आनंददायक होगा। इस जंगल में प्रेमियों के हजारों चूल्हे जलेंगे और बाहर के लोग जब देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि समाजवाद किसे कहते हैं। कौन द्वार कौन अखाड़ा। मथुरा में तस्करा के समय प्रातः एवं सायं धूनी के समीप प्रेमियों की गोष्ठी को तस्करा कहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी ने चित्रकूट की चर्चा करते हुए बताया कि जब मैं साधुओं की एक मंडली में यहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन द्वार कौन अखाड़ा, कौन सा मंत्र। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मुंह द्वार, पेट अखाड़ा और दाल रोटी का मंत्र। साधुओं ने जब इसका मतलब मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि दाल रोटी न मिले तो देखें कौन सा भजन कर लेते हो। इसी क्रम में बाबा जी ने चित्रकूट की विशेषता बताते हुए चौपाई को सुनाया। चित्रकूट में 5 रसाई, कांटा, भाटा, बंदर, बाबा, बाई। काम प्यारा चाम नहीं। जब मैं परमात्मा की खोज में जगह जगह घूमता था तो साधुओं की बड़ी सेवा करता था। बड़े बड़े कड़ाहों को मांझता था। बर्तन मांझते मांझते मेरे हाथ के निशान घिस गए। मैं हट्टा कट्टा था और हर साधु यही चाहता था कि मैं उसके पास ही रहूं, क्योंकि मैं काम खूब करता था। साधु छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में लड़ जाते थे तो मैं सोचता था कि यहाँ कुछ मिलने का नहीं है और मैं चुपचाप परमात्मा की खोज में दूसरे स्थान पर चला जाता था। अब काहे चिल्लाने। मैंने 9 महीने में 9 करोड़ लोगों को समझाया। मैंने बड़ा परिश्रम किया। लोगों ने कहा कि हमने प्रकृति पर कंट्रोल कर लिया है और तकलीफ नहीं होने पाएगी। अखबार और रेडियो में खूब प्रचार किया गया। अब देश में गरीबी, महंगाई, टैक्स, तमाम चीजों की कमी होने लगी तो चिल्लाने लगे कि हम क्या करें। मैंने 9 महीने में 9 करोड़ लोगों को समझाया। चित्रकूट में महान शक्तियों का आवाहन होगा। जय गुरुदेव बाबा द्वारा भारत में ऊपर से आई हुई महान आत्माओं का आवाहन किया जाएगा। इस स्थान पर राम ने तपस्या करके आत्मशक्ति को जगाया था। हमारे सत्संगी भी चित्रकूट की पावन भूमि में जंगलवास करेंगे और उनकी तपस्या भी मामूली नहीं होगी। वे बच्चे जो 20 और 30 वर्ष के बीच में हैं, अब खड़े होंगे और उन्हें स्मरण कराया जाएगा कि आगे क्या क्या काम करना है। ऊपर के लोगों से भेजी गई बच्चों के रूप में इन शक्तियों को उभार मिलेगा और आगे वे देश को और साथ ही साथ दुनिया को भी ये बदल देंगी। इंसानों को सुधरना ही होगा और नहीं तो उसे माफी नहीं मिलेगी। ये बच्चे अच्छे लोगों के लिए अच्छे और बुरे लोगों के लिए बहुत बुरे साबित होंगे। न्याय के तख्त पर बैठने पर माफी का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इन बच्चों के लिए भारत में 20 करोड़ नरनारियों का प्लेटफार्म तैयार हो चुका है, जिस पर खड़े होकर धर्म, कर्म, सदाचार, न्याय का कार्य ये करेंगे।